तो मृणाली साराभाई आपके भरतनाट्यम डांस छापना और दर्पण एकेडमी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे ए पैशन ऑफ डांस, पूछे आपसे ए पैशन ऑफ डांस जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको बताना है, ठीक है। ए पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको बात बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के समय कितने न्यायाधीश थे उस समय, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आपके गठित हुआ था उस समय कितने न्यायाधीश, सवाल आपसे ये पूछा है, ठीक है। वो तारीख याद करो, तारीख कौन सी है, वो तारीख है 28 जनवरी 1950। अरे कुछ तारीख आपको याद तो है ना, भूले तो नहीं आप, देखो याद कीजिएगा। 18 जुलाई ना आपके सो, एक तारीख लिखी आपकी 22 जुलाई 1947, ठीक है। एक लिखिए आप लोग 24 जनवरी 1950 लिखिएगा, ठीक है। और एक आप लिखिए कौन सा, 28 जनवरी तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इस 24 जनवरी को 2 बार लिखिए ना, इसको 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। अगर पूछूं आपसे जो हमारा नेशनल फ्लैग है आपके वो 22 जुलाई को, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे जो राष्ट्रीय गान है हमारा और जो राष्ट्रीय गीत है इसकी तारीख कौन सी है, इसकी तारीख है 24 जनवरी 1950, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे 28 जनवरी 1950 छापना सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना शुरू किया, ठीक है। इस समय 1+7 सिस्टम था ना, एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और इसके अलावा कौन आपके 7 इसमें अन्य न्यायाधीश थे। 1+7 सिस्टम है और ये संविधान के आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1+7 सिस्टम था और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था आपके, एच.जे. कानिया साहब जो है ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में आप जानते हो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जो है ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन शक्ति कौन सी पंचवर्षीय योजना का भाग है, ये सवाल दोस्तों मुझे एसएससी सीपीओ के एग्जाम के अंदर मिला था और सवाल मुझे अच्छा लगा, मैं लेकर आ गया आपको। सवाल सीधा नहीं पूछ के थोड़ा घुमा के पूछा आपसे, देखो हाँ यामिनी कृष्णमूर्ति ठीक आंसर है उसका ना, यामिनी कृष्णमूर्ति है ना। ऑपरेशन शक्ति पूछूं आपसे कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है उसका सो भाग है, अरे याद किसो, भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए थे अगर आपको याद हो, ठीक है। एक तो था कौन सा आपके, एक था लिखना आपके 1974 में हुआ था, इसको नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा, क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा, शायद आपको याद होगा, ठीक है। और एक हमने किया था 1998 के अंदर और तारीख थी 11 मई की तारीख, याद कीजिए 11 मई की तारीख थी 1998 दोस्तों आपके वर्ष था और इसमें किया हमने, इसका नाम था शक्ति, इसका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में ये हुआ था, ये भी मैंने आपसे कहा था। अब सवाल पूछ रहा है कि ये शक्ति जो हुआ है ना ये कौन सी 5 ईयर प्लान है, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। अब घुमाओ दोस्तों आपके सामने, अरे पहली वाली कब थी, पहली वाली 51 से 56 के बीच में थी है ना, सेकंड वाली 56 से 61 के बीच में थी, ठीक है। थर्ड वाली आपके ये आपके थर्ड वाली हो गई ना। उसके बाद आप जानते हो 3 साल जो है, 3 साल दोस्तों क्या होता है आपके 3 साल गैप पड़ता है, ये आपको याद होगा, ठीक है। 3 साल का गैप हो गया है। उसके बाद में फोर्थ कब थी आपके 69 74 फोर्थ थी है ना। फिफ्थ पूछूं आपसे 74 78 फिफ्थ थी है। इसके अलावा 78 to 9 और 79 to 80 पूछे आपसे, ये हमारा रोलिंग प्लान चलता है, ठीक है। इसके अलावा 1980 से 85 पूछूं आपसे, ये 6वीं थी है ना। इसके अलावा 85 से 90 पूछे आपसे 7वीं थी, ठीक है। इसके बाद 2 साल फिर गैप आएगा 90 से 91 और आपका 91 से 92 ये गैप आ गया और फिर 92 से 97 पूछूं आपसे कौन सी है, ये 8वीं है। और फिर आपके 97 से 2002 कौन सी है, ये हमारी 9वीं है, कौन सी 9वीं है। और 2002 से 7 कौन सी 10वीं हो चुकी है, 7 से 12 आपके 11वीं हो चुकी है और 12 to 17 जो आपके 12वीं है, ये आपके सामने। ये तो आपको दिमाग में होना चाहिए, इसको याद नहीं करना है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। ये क्रम आपको लिखना है अपनी कॉपी में, जहां सेट बैठ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया है 9th जो 5 ईयर प्लान है हमारी, वो हमारा करेक्ट आंसर है। कहां कहां पर गैप आया है, कहां कहां रोलिंग प्लान है, कहां कहां गैप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में गठित पहली प्राक्कलन समिति जो है उसका दोस्तों अध्यक्ष कौन है, अरे याद कीजिएगा, देखो 2 कमेटी लिख लो आप, तो एक तो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पीएससी कहते हैं, और एक एस्टीमेट कमेटी होती है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल 22 मेंबर होते हैं ना, जिसमें से लोकसभा के अंदर 15 मेंबर होते
होते हैं और राज्यसभा में कितने 7 मेंबर होते हैं, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, पर 30 की 30 कहाँ से होते हैं, ओनली इन लोकसभा, ठीक है, केवल लोकसभा से होते हैं, ये आपको छापना है। सवाल पूछा है पहली बार कब बनती है, पहली बार 1950 के अंदर जो जॉन मैथाई साहब थे, इनकी अध्यक्षता के अंदर जो है पहली बार जो है प्राक्कलन समिति बनती है, आपको नोट करना है, ठीक है। जॉन मैथाई जी की अध्यक्षता में पहली बार प्राक्कलन समिति बनती है और 30 मेंबर इसके अंदर होते हैं, पर 30 की 30 मेंबर केवल कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, नोट करना। जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो उसमें 22 मेंबर होते हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना आपके इसकी स्थापना 1919 के एक्ट से होती है और 1921 में होती है, ठीक है। इसकी स्थापना 1919 के एक्ट से होती है और 1921 में होती है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई, ये भी सवाल महत्वपूर्ण था, कल मैंने पढ़ाया था आपको, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको फिर लेकर आ गया उस समय। भारतीय खाद्य निगम पूछूं आपसे, अरे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना होती है और दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ये आपसे स्थापना पूछते हैं इसकी, है ना। एफसीआई की स्थापना कब होती है, 1965 को इसकी स्थापना होती है और दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में जनगणना अधिनियम पूछूं आपसे, ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है, नोट करना, महत्वपूर्ण सवाल है। जनगणना एक्ट की बात करें कब का है, 1948 से एक्ट हो गया है और पहली बार आजादी के बाद कब होती है, 51 के अंदर पहली बार होती है स्वतंत्र भारत के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको ये तो याद होगा कि 1872 में पहली बार आपके जो मेयो के कार्यकाल में शुरू होती है, उसके बाद 81 के अंदर 10 के आधार पर पहली जो है रिपन कार्यकाल के अंदर होती है, ये तो आप जानती होंगे, ठीक है। पर आप ये नोट करना, एक्ट हमारा 1948 का एक्ट है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण संविधान के किस दोस्तों अनुच्छेद के अंदर, बताओ मुझे। ऐतिहासिक आपके जो हमारी स्मारक है, आपके जो हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, उनका जो संरक्षण जो होता है, सवाल पूछा है आपसे संविधान के किस दोस्तों आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 49, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 49 आपके डीपीएसपी का भाग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 49, 48A नहीं रसगुल्ला, 48A में तो पर्यावरण सुरक्षा की बात हुई है ना, 48A जो है इसमें इसकी बात हुई है, ठीक है। 47 में नहीं है ना, 47 जो है इसमें पोषण या फिर शराबबंदी की बात हुई है, ठीक है। जो हमारा 49 जो आर्टिकल उसमें किसकी बात हुई है, जो हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट है उनके संरक्षण की बात जो है आर्टिकल नंबर 49 के अंदर हुई है, डीपीएसपी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट हिस्टोलॉजी पूछे किसे बोलते हैं, अच्छा हिस्टोलॉजी छापना आपके लिखिए, पूछे आपसे स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू जो होता है इसका जो अध्ययन होता है, आपके जो उत्तक जो होते हैं इनका जो अध्ययन होता है इसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसका अध्ययन, आपके उत्तक जो होते हैं इनका अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है, नोट कीजिएगा, है ना। पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, ये पुलिकली का सवाल एग्जाम में खूब बार दोस्तों आया आपके। पुलिकली का स्टेट कौन सा हो गया है, पुलिकली का स्टेट केरल हो चुका है ना। पुलिकली पूछे आपसे स्टेट कौन सा, सो केरल स्टेट इसका हो चुका है और इसको टाइगर डांस बोलता है ना। इसमें रसगुल्ला जो बाघ जो होता है उसका जो मुखौटा होता है वो बना के पहनते हैं, डांस करते हैं, इसमें टाइगर डांस, ये सवाल खूब आया एग्जाम में। टाइगर डांस किस राज्य का है, केरल का, ठीक है। टाइगर डांस बोल दीजिए या फिर पुलिकली बोल दीजिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण डांस है, केरल आपका ठीक आंसर है, पुलिकली के अंदर, ठीक है। सियाल, सीमा और निफे दोस्तों क्या है, ठीक है। देखो सवाल पूछा आपसे सियाल, सीमा और निफे क्या है, यहां दोस्तों बना लीजिए आप जो है, यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपके सामने, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। यहां पर होता है क्रस्ट, ठीक है, यहां होता है मेंटल और सबसे नीचे कौन होता है, कोर होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। और यहाँ पृथ्वी का जो केंद्र है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। कभी पूछूं दोस्तों आपसे पृथ्वी की जो त्रिज्या जो होती है आपकी वो कितनी होती है, बताओ मुझे, जो रेडियस जो है पृथ्वी की वो कितनी है, आपको छापना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो क्रस्ट जो होता है ना इसका निर्माण किससे होता है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम होता है, इसलिए सियाल कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे सियाल कहते हैं, ठीक है। जो मेंटल जो होता है इसका निर्माण होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से होता है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं, ठीक है। और जो कोर जो होता है इसका निर्माण निकल प्लस फेरस से होता है, इसलिए इसको निफे कहते हैं, क्या बोलते हैं, निफे कहते हैं।
कहते हैं। तो सियाल सीमा निफे जो है वो एलिमेंट जिससे इसका निर्माण हुआ है 6371, कितनी है 6371 किलोमीटर जो है ये पृथ्वी की आपके रेडियस है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये केंद्र बिंदु ऊपर से इतनी दूरी पर है 6371 किलोमीटर, ये आपको नोट करना है ना। तो सियाल सीमा निफे हो गया है, क्रस्ट मेंटल कोर आपको ध्यान है, ये तीनों आपको नोट करना है, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। आगे देखिएगा 1914 में किस जहाज को कनाडा की सीमा में प्रवेश से रोक दिया गया, सवाल पूछा सो 1914 सो बात है आपके, किस जहाज को आपके जो कनाडा जो है उसकी जो सीमा दोस्तों उसमें प्रवेश से रोक दिया था। अरे याद करो जहाज का नाम क्या था, कामागाटा मारू जहाज, कौन सा है, कामागाटा मारू जहाज है, ये आपको छापना है। 1914 में से आपके इसको वैंकूवर जो द्वीप है ना, जो कनाडा के अंदर आपके वैंकूवर जो द्वीप है यहाँ पर रोक दिया गया था, ये आपको नोट करना था, और वापस उसको लौटा दिया गया था 1914 का। कामागाटा मारू जहाज हो, ये जहाज तो जापान का है, ठीक है, ये जहाज जापान का, ये आपको ध्यान रखना है ना, इस जहाज का नाम ये था। और वैंकूवर द्वीप नोट कीजिए कनाडा के अंदर है, और 1914 घटना होती है आपके लिए गंभीर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए एस्थेनोस्फीयर क्या है, सवाल पूछा आपसे एस्थेनोस्फीयर, इसको हिंदी में कहते हैं दुर्बल मंडल, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं दुर्बल मंडल, पर कभी कभी इंग्लिश वाला नाम ही आपको लिखता है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में यही पूछता है एस्थेनोस्फीयर क्या है, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने आपके सामने एक संरचना बनाई थी, आपके पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो बनाई थी, ठीक है। इसमें मैंने कहा आपसे यह क्रस्ट होता है, मैंने कहा ये क्रस्ट होता है, ये मैंने कहा सो मेंटल होता है आपके, और यह कोर होता है, ठीक है, ये मैंने तीनों बता दिया आपको। यहाँ सो मेंटल जो है ना आपका, इसका दोस्तों ऊपरी जो भाग होता है आपके, ऊपरी जो भाग होता है इसे बोलते हैं क्या, एस्थेनोस्फीयर, क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल कहते हैं, ठीक है। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग छापना, इसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है, इस मेंटल का जो ऊपरी भाग जो है इसको क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। कभी सवाल पूछ ले तो आपसे नोट करना है, ठीक है। मेंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल होता है, ठीक है। पैटागोनिया मरुस्थल से कहाँ मिलता है, अच्छा पैटागोनिया मरुस्थल पूछो आपसे कहाँ मिलता है, ये दोस्तों हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप, आप याद कीजिए सो। और मैंने आपसे कहा था आपसे कि यहाँ पर सो एंडीज पर्वतमाला याद कीजिएगा, और यहाँ पर इसके पैरों में कौन है, पैटागोनिया मरुस्थल है, याद कीजिए। अर्जेंटीना के अंदर आपके मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अर्जेंटीना के अंदर ठंडा मरुस्थल आपके पैटागोनिया मरुस्थल है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में से कौन सा आयोग जो है संवैधानिक दोस्तों आयोग है, सवाल पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा आयोग जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है, जिसका उल्लेख संविधान के किसी दोस्तों आर्टिकल के अंदर है, उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, ठीक है। देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार दोस्तों आयोग जो है इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, इसकी स्थापना 93 के एक्ट से होती है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसका उल्लेख कहीं पर नहीं है, ठीक है। जो माइनॉरिटी कमीशन है इसका उल्लेख भी कहीं पर नहीं है। अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका उल्लेख संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 338 ए के अंदर है, और ये 89वां संविधान संशोधन है। तो आपको छापना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब होने वाला है, 89वां अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का अंतिम सवाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे होती है, आपके संथानम जो कमेटी है इसके रिकमेंडेशन पे सीवीसी की स्थापना होती है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई संस्था है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और आपके समिति कौन सी है, संथानम कमेटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके सामने 24 मई 2000